तो राम राम दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं तलवार वाले बाबा के दर्शन करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा और मेरे तो कोई गुरु है ही नहीं भोले बाबा के अलावा। तो मैंने बोला कि तुम कहीं नहीं ले जा रहे हो तो मुझे तलवार वाले बाबा ही ले चलो। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, तुम हो जाओ जल्दी से तैयार, मैं लेके चलता हूँ। तो मैं यहाँ पे जल्दी से नहा ली। सारा काम निपटाने के बाद मैंने बाबा की पूजा, और पूजा करने के बाद मैं हो चुकी हूँ तैयार। और तैयार होके मैं इंतजार कर रही हूँ मेरी जिठानियों का। तब तक आ चुकी थी मेरी तीनों बेटियां। यहाँ पे अंशु आई। सबसे पहले तो मैंने अंशु से बोला, अंशु निकालो पॉलिथीन और इसमें रखो पूजा का सारा सामान, धूप बत्ती दिया, जो भी हम लेके जाने वाले हैं वहाँ पे वो। फिर उसके बाद लाडो आ चुकी थी, फिर उसके बाद बिट्टी आ चुकी थी, फिर उसके बाद हम लोग निकले घर से बाहर, क्योंकि बाहर सब लोग आ चुके हैं। तो गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले जो काम हम करते हैं वो करते हैं रील्स बनाने का। चाहे हमारी सासू माँ हमें घर से निकाल दे, लेकिन हम रील्स बनाना नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चल दिए रील्स बनाते बनाते मंदिर की ओर। और यहाँ पे ये दिख रही है, ये है हमारी बुआ सास, जो साल में एक ही बार कुछ दिनों के लिए हमारे घर आती हैं। तो हम सब लोग करते हैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट और करते हैं इनसे बहुत ज्यादा प्यार। तो हम इनको लेके आए हैं मंदिर अपने साथ। तो हम जैसे ही मंदिर में आए, और तो मैंने दीदी से बोला कि दीदी यार मंदिर में तो इतनी भीड़ है, मैया मेरे को कोई ठूसा नहीं देता मुंह में। तो दीदी बोलती तू टेंशन मत ले, हम चल तो रहे हैं तेरे साथ में। क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं मेरी हाइट और हेल्थ इतनी ज्यादा है, तो मेरे में एक का तो ठूसा पड़ता ही है। जब भी कहीं भीड़ में जाती हूँ तो ऐसा तो है ही नहीं कि बिना ठूसा खाए मैं कहीं से आई हूँ। फिर यहाँ पे देखो, ये है तलवार वाले बाबा। ये मंदिर है बहुत पुराना, बहुत ही प्राचीन, और यहाँ पे 24 घंटे होता है रामायण का पाठ। एक भी मिनट के लिए यहाँ पे बंद नहीं होता है। तो आप लोग भी कर लो इनके दर्शन, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं और इनके दर्शन करने से ही वो प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो जाती हैं। फिर उसके बाद मैं चल दी परिक्रमा लगाने के लिए। तो ये है भैरव बाबा। मैं काफी बार इस मंदिर में आई हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया था कि ये भैरव बाबा है कि काली मैया है। लेकिन आज मैंने गौर से देखा तो ये भैरव बाबा ही थे। फिर ये था यहाँ पे सूखा हुआ कुआं, ये भी बहुत पुराना कुआं है। फिर हम चल दिए बाबा के पास। बाबा तो फिर मैंने अंशु से बोला कि अंशु तुम पकड़ो मोबाइल और मैं जाती हूँ बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि अभी ज्यादा भीड़ नहीं है, बाद में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो मैं बाबा की पूजा अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। तो मैं दौड़ लगाते हुए बाबा के पास गई और मैंने देखा, अरे वाह यहाँ तो कोई है नहीं अभी। तो फिर मैं जल्दी से जाके पूरे में पसर के बैठ गई, और मेरे पसरते ही मेरे पूरी फैमिली आ गई मेरे पीछे पीछे। यहाँ पे सुमन दीदी, मैं, हम लोग करने लगे पूजा। और मैं घर से लेके गई थी खाली लोटा में पानी ले जाने मैं भूल गई थी, लेकिन हमारी सुमन दीदी लेके आई थी डोलची में पानी, तो उन्होंने मुझे पानी दिया और मैंने और अंशु ने चढ़ाया बाबा के ऊपर जल। फिर मम्मी और बुआ जी और सब लोग आ चुके थे हमारे पीछे। फिर वो लोग भी आराम से बैठ गए, और आराम से बैठ के उन्होंने आराम से बाबा की पूजा की, क्योंकि पूजा कभी भी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए, पूजा तो हमेशा आराम से ही करनी चाहिए। तो फिर हम लोगों ने काफी टाइम लिया, 10-15 मिनट हमें हो चुकी थी पूजा करते करते। और बगल में हो रहा था सुंदरकांड, तो हमारी सुमन दीदी का मन ले रहा था हिलोरे नाचने के लिए। बस ऐसा लग रहा था कि बस भोले बाबा प्रसन्न होकर निकलने वाले हैं पिंडी के अंदर से। फिर मैं और मेरी दीदियां बैठ के बातें कर रहे थे, तभी बिट्टी आई मेरे पास, और बिट्टी आके मुझसे कहती है कि चाची चलो खाना खाने के लिए, चाचा बोल रहे हैं कि चुगलियां घर पे कर लेना, यहाँ पे चुगली मत करो। तो मैंने दीदी से बोला, दीदी चुप हो जाओ, अपन घर पे जाके चुगली करेंगे, आप मुझे कॉल कर लेना, फिर अपन आराम से चुगली करेंगे। दीदी ने बोला कि ठीक है। फिर हम चल दिए खाना खाने के लिए। फिर देखो यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी थी और खाना भी गर्म था, तो हम लोगों के निकल चुके थे पसीने अच्छे से, गर्मी के मारे हो गई थी हालत खराब। फिर हम पे ज्यादा खाना खवो नहीं, तो हमने बोला कि बस इतना ही खा लो, वही बहुत है, नहीं घरे जाके उल्टी और करेंगे। तो देखो ये है भंडारा, यहाँ पे भंडारे का पूरा खाना बन रहा है। फिर हम लोग चल दिए अपने घर के लिए। तो मैंने दीदी से कही, दीदी मुझे तो आ रही है बहुत जोर से नींद, ऐसा मन कर रहा है कि नहीं पे लेट जाऊं मैं। तो दीदी बोलती है अरे डट जा यार, घर पे चला के लेट जाना। तो मैंने कहा ठीक है दीदी, तो चलो घर पे ही चलते हैं। फिर हम लोग बैठे गाड़ी में फटाफट से, और बैठते ही मुझे तो आने लगी थी नींद। मुझे लग रहा था हे भगवान अब जल्दी से घर पहुंचा दो। फिर मैं जैसे ही घर गई, घर आने के बाद सबसे पहले भक्के में पहुंच गई थी अपने रूम में। और यहाँ पे ये देखो सब लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। राम।